वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर मैथ एंड साइंस। तो आज हम त्रिकोणमिति अनुपात की एक्सरसाइज कक्षा 10 की जो है एनसीईआरटी मैथ की 10.1 एक्सरसाइज का 5वां सवाल देखेंगे। तो 5वें सवाल में साथियों हमको दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC और यहां पर कोण ए को मैं जो कि न्यून कोण है इसको थीटा सपोज कर लेता हूं। इसके बाद हमको दिया है क्वेश्चन में सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो सीधा स्पष्ट है कि कर्ण का वैल्यू 13 है और आधार का वैल्यू 12 है। मैंने ए को थीटा सपोज किया इसलिए ए के सामने की भुजा ये लंब होगी और 90 के सामने की भुजा ये कर्ण होगी। शेष भुजा जो ए बी है वो आधार होगी। तो चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 12/13 है यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का वैल्यू 13 है तो इसलिए मैं यहाँ 13 नोट कर लेता हूं और आधार का वैल्यू 12 है इसलिए मैं यहाँ आधार हमारा ए बी है तो इसको मैं 12 नोट कर लेता हूँ। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का जो वैल्यू BC है यानी BC का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वैल्यू हमको 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 12 है और लंब हमको निकालना है। तो लंब की जगह हम रख लेते हैं BC प्लस आधार की जगह हम सीधे 12 लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा 13 × 13 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12 × 12 2 बार करेंगे तो 144 यानी 144 आएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे हम तो 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। ये माइनस करेंगे 169 में तो ये 25 आ जाएगा। 25 बराबर BC स्क्वायर यानी BC बराबर √25। इसका वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो अब हम लंब BC का वैल्यू 5 नोट कर लेंगे। इसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमसे पूछा है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, टैन थीटा ये भी हमसे पूछा है ये भी क्वेश्चन मार्क है, कॉसेक थीटा ये भी क्वेश्चन मार्क है और कॉट थीटा ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब की वैल्यू है थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। यहाँ थीटा हमने कोणे को माना है यानी थीटा के सामने की भुजा जो लंब BC है तो BC बटे कर्ण आपका 90 के सामने का यानी AC। BC का वैल्यू हमारे पास है 5 और कर्ण का वैल्यू है हमारे पास 13। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे हम। cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू हमारे पास है AB और कर्ण है जो वो AC है। तो AB का वैल्यू है 12 और कर्ण है आपकी 13। इसी तरह टैन थीटा हम लगाएंगे फार्मूला। टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यानी BC और आधार आपका AB। BC का वैल्यू 5 है और AB का वैल्यू आपका 12 है। अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम है
तो चाहे आप सीधे साइन के मान को उल्टा कर दीजिए तो भी आ जाएगा, पर यहाँ हमको लगाना है इसको बेसिक रूप से, तो इसलिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका AC है और लंब आपका BC है। इसमें यहाँ पर AC की वैल्यू हमारे पास 13 है और लंब BC की वैल्यू हमारे पास 5 है। इसी तरह tan का जो उल्टा होता है वो cot होता है, तो cot थीटा इक्वल टू tan के फार्मूले का उल्टा सूत्र लगाएंगे हम आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू है AB और लंब का वैल्यू है BC। आधार आपका दिया है 12 और लंब आपका दिया है 5। तो इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक थीटा हमको पहले से दिया है, उसी का हमने मान निकाला है। कुल मिला के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस सवाल के माध्यम से निकाले गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है और कास A बराबर कास B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यदि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कोण A और कोण B न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण। और कॉस ए बराबर कास B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज तैयार करते हैं। ये मैंने त्रिभुज ABC लिया है। A यहां डालेंगे और B यहां डालेंगे, C यहां डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि A और B न्यून कोण है। तो A और B न्यून कोण होने के साथ हमको न्यून कोण, ये दोनों कोण न्यून कोण है, ये आपका 90 अंश है यानी समकोण है, इसलिए B यहां अब नहीं डालेंगे। तो ABC आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज ABC में कास A का वैल्यू हम निकालेंगे, कॉस A। कॉस A यानी A को आधार मान करके, यानी कोण A के रिस्पेक्ट में हम कास का वैल्यू चाहते हैं, तो कॉस A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कास का जो फार्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू यहाँ पर थीटा के सामने, A के सामने की भुजा लंब होगी, आधार आपका AC होगा, AC, और कर्ण आपका AB होगा। तो इस तरह से हमने कास A का मान निकाल लिया। इसके बाद हम कास B, तो जब कास B निकालेंगे तो इस B के रिस्पेक्ट में हम गणना करेंगे, तो B के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो ये लंब का काम करेगी। कास का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो B के सामने की भुजा लंब है तो फिर आधार क्या बन जाएगा? BC। तो इसलिए हम करेंगे BC बटे कर्ण आपका वही रहेगा AB। अब चूंकि हमको दिया है हमको कास A बराबर कास B, ये हमको दे रखा है सवाल में, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे, यानी AC बटे AB, ये कास A का वैल्यू हो गया, और कास B का वैल्यू है BC बटे AB। तो यहां से AB और AB दोनों सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा AC बराबर BC आ जाएगा। हमको शो क्या करना है? कोण A बराबर कोण B। तो त्रिभुज की एक प्रमेय होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजा कौन सी है? AC। AC किसके बराबर है? BC के। AC, ये भुजा AC इस भुजा BC के बराबर है, तो AC के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा? कोण B। इसलिए AC के सामने का कोण हम रख देंगे कोण B बराबर, और दूसरी भुजा BC है, BC के सामने का जो कोण है, BC के सामने जो कोण पड़ रहा है वो A पड़ रहा है, इसलिए यहां पे लिख देंगे कोण A। कारण उसका बता देंगे यहाँ पर,
किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।